सावन शुरू होने में अब सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन आस्था के इस महापर्व से पहले एक बार फिर विवाद की एंट्री हो गई है। काली सेना ने कांवड़ियों से गैर हिंदुओं की दुकानों से सामान और खाने पीने की चीजें न खरीदने की अपील की है। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि अगर कांवड़ मेले में किसी गैर हिंदू की दुकान रही तो वो इसे बलपूर्वक हटाएंगे। काली सेना ने पीछे भी घोषणा किया था कि यदि कोई कांवड़ मेला में दुकानें गैर हिंदुओं की रही तो हम उसको बलपूर्वक हटाएंगे। यदि वह बात हमारी मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कांवड़ शुरू होने तक चेकिंग होगी। उस चेकिंग में यदि कोई गैर हिंदू पाया गया तो उसकी फिटनेस होगी और फिटनेस के साथ साथ उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि यह तीर्थ क्षेत्र है और यह हिंदुओं का मेला है। इसमें जो हिंदू नहीं है, जो गैर हिंदू है, वो किसी न किसी मनसा के साथ आ रहा है। इतना ही नहीं, आनंद स्वरूप महाराज ने यहाँ तक कहा कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों को नेम प्लेट लगाना जरूरी है और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। गैर हिंदुओं की कांवड़ हिंदू स्वीकार न करे और गैर हिंदू कोई भी आवड़ कांवड़ बनाते हुए मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जितनी दुकानें लगी हैं, यदि उनका नेम प्लेट नहीं होगा उसके ऊपर खोज के कार्रवाई करेंगे। इसलिए यदि आप दुकान लगा रहे हैं तो उस पर नेम प्लेट जरूर लगाइए। काली सेना के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई। शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसे बयान सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए दिए जाते हैं। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने भी इसे सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया। मैं समझता हूं कि सबसे पहले उनको देश को मना करना चाहिए और अब पैदल उनको चलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितना भी पेट्रोल आ रहा है और गैस आ रही है वो सब मुस्लिम देशों से आ रही है। तो अब इसके सिलसिले में वो क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूँ इन लोगों की निंदा होना चाहिए और इन लोगों के बयान को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक मामूली सी शोहरत के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। हिंदुस्तान की जनता को तकसीम करने की, बांटने की बात करते हैं। ये लोग कभी इस तरीके से कामयाब नहीं होंगे। देखिए, ये वो लोग हैं जो देश में नफरत फैलाते हैं और ये वो लोग हैं जो जनरल आसिम मुनीर के पैटर्न पे चल रहे हैं। पहलगाम हमले से पहले जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। ये वही लोग हैं, वही काम करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ ना रहे, लेकिन ये लोग पास नहीं आने देना चाहते। इसकी वजह क्या है कि इनकी दुकान इसी से चलती है। जिस दिन हिंदू मुसलमान इस बात को समझ गया, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उधर संत समाज ने काली सेना के समर्थन में बयान दिया और कहा कि सावन में कांवड़ियों को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए और हिंदुओं से ही सामान खरीदना चाहिए। उनकी अपील जो है सनातन धर्म के पवित्रता को बनाए रखने के लिए है, क्योंकि जिस तरह से कई बार देखा गया कि रोटी में थूक लगाना और जूस में पेशाब कर देना और जिस तरह से देखा गया फलों में जो है पेशाब करके छिड़क देना, इस तरह से कई बार जो है तो वीडियो और इस तरह से जो है तो साक्ष्य सामने आ चुके हैं, जिसके मद्देनज़र सनातन धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने जो अपील किया है, कांवड़ यात्रा को लेकर जाने वाले लोगों को चाहिए कि कोई भी सामान वह हिंदू से ही खरीदें, किसी मुस्लिम से न खरीदें। यानी सावन शुरू होने से पहले ही आस्था के इस महापर्व पर एक बार फिर बयानबाजी ने माहौल को गरमा दिया है। करोड़ों शिव भक्त कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुटे हैं। प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले छिड़ी ये बयानबाजी एक बार फिर बहस का विषय बन गई है।